रंग और रेखा में छुपा है कला का ज्ञान। सृजन वाटिका बनाएगा इस यात्रा को आसान। सभी कलाकार सहचरों का एक बार फिर सृजन वाटिका में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कला के महत्वपूर्ण पहलुओं का डिस्कस हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही देंगे। यदि नहीं देखी है तो पिछली वीडियो अवश्य देख लें। इसका लिंक आपको आई बटन व डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य मिल जाएगा। तो शुरू करें। पहला प्रश्न, कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडंग का प्रतिपादन है, टीकाकार थे? ऑप्शन ए यशोधर पंडित, ऑप्शन बी शंकर पंडित, ऑप्शन सी शरणदेव टीकाकार, ऑप्शन डी टीकाकार रत्नाकर। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए यशोधर पंडित। अब हमारा दूसरा प्रश्न, भारतीय चिंतन के षडांगों का सही क्रम कौन सा है? रूपभेद, प्रमाण, भाव लावण्य योजना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रमाण, भाव लावण्य योजना रूप के, ऑप्शन सी लावण्य योजना प्रमाण भाव रूप के, ऑप्शन डी रूप के भाव प्रमाण लावण्य योजना। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादिश्वड़काभम इत्चित षडंकम। अगर यह श्लोक आप लोग को आता है जय मंगला का तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। हमारा ऑप्शन ए रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। षडंग का पहला अंग है। ऑप्शन प्रश्न 3, ऑप्शन ए प्रमाण, ऑप्शन बी साधारणीकरण, ऑप्शन सी रूपभेद, ऑप्शन डी भाव। सभी लोग इसका उत्तर देंगे। ऑप्शन सी रूपभेद षडंग का पहला अंक पूछा है। अब हमारा चौथा प्रश्न, षडांग किससे संबंधित है? चित्रकला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी रूप के, ऑप्शन डी भाव। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए चित्रकला। अब हम पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय षडांग 6 अंगों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र सूक्त, ऑप्शन बी यशोधर पंडित, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भरत मुनि। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए यशोधर, ऑप्शन बी यशोधर पंडित। अब हम छठे प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? साधारणीकरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लावण्य योजना, ऑप्शन सी नाभिनिभंग, ऑप्शन डी प्रमाण। ऑप्शन डी प्रमाण। अब हम 7वें प्रश्न पे चलते हैं। षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है?
ऑप्शन ए कामसूत्र, ऑप्शन बी विश्वनाथ काव्य अलंकार, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी जयमंगला। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन डी जयमंगला। अब 8वें प्रश्न में चलते हैं। चित्रकला, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए यशोधर कृत जयमंगला में, ऑप्शन बी नारायण मुनि कृत चित्रसूत्र में, ऑप्शन डी नाट्यवृत्त प्रकरण में, ऑप्शन सी नाट्यवृत्त प्रकरण में, ऑप्शन डी बाणभट्ट कृत कादंबरी में। ऑप्शन ए यशोधर कृत जयमंगला में। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पे। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका को में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी शूद्रक ने, ऑप्शन सी यशोधर पंडित ने, ऑप्शन डी बाणभट्ट ने। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी यशोधर पंडित। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी शुक्राचार्य, ऑप्शन डी यशोधर पंडित। ऑप्शन डी यशोधर पंडित। अब चलते हैं 11वें प्रश्न में। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी जय रामायण, ऑप्शन सी जयमंगला, ऑप्शन डी पुराण। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जयमंगला। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पे। भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी शंकर शरण पंडित, ऑप्शन डी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी श्री काष्टाचार्य। देखिए यहाँ भारतीय षडांग के बारे में पूछा गया है, जिसके रचनाकार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर हैं, ऑप्शन सी। अब हम प्रश्न 13 पे चलते हैं। यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? ऑप्शन ए आचार्य पंडित ने, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल ने, ऑप्शन सी अभिनव गुप्ताचार्य ने, ऑप्शन डी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन डी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर। अब 14वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है?
ऑप्शन ए हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ऑप्शन बी आँखों को सुंदर लगना। ऑप्शन सी इंद्रियों को संतुष्ट करना। ऑप्शन डी जीवन की समस्याओं को प्रमुख बनाना। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अब चलते हैं 15वें प्रश्न पे। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कलाकार या ऑप्शन डी कला और साहित्य का। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन डी कला और साहित्य का दोनों का महत्व है एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न पे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत के कितनों रसों अथवा भावों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ऑप्शन डी 9 रसों का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में किया गया है। अब चलते हैं 17वें प्रश्न पे। चित्रसूत में कितने रस दिखाई देते हैं? यानी चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 9 यानी 9 रस दिखाई देते हैं किसी भी चित्र में। अब प्रश्न 18 पे चलते हैं। 18वें प्रश्न पे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लिखा है, किसने लिखा है? ऑप्शन ए व्यास जी ने, ऑप्शन बी मार्कंडेय मुनि ने, ऑप्शन सी मुनि ने या ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी मार्कंडेय मुनि ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि ने किया है 6वीं शताब्दी में। अब हम 19वें प्रश्न पे चलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी शून्य काल, ऑप्शन डी कृष्णा काल। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन बी गुप्त काल। अब चलते हैं 20वें प्रश्न पर। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी नाट्य कला, ऑप्शन डी चित्रकला और मूर्तिकला। आंसर दीजिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित है। ऑप्शन डी। अब चलते हैं 21वें प्रश्न पर। चित्रसूत कितनी शाखाओं में विभक्त है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। आंसर दीजिए। चित्रसूत 9 शाखाओं यानी 9 शाखाओं में विभक्त है।
अब चलते हैं 22वें प्रश्न पे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन ई वैदिक, ऑप्शन सी नागर, ऑप्शन डी मिस्र। आंसर कीजिए। ऑप्शन बी वैदिक। अब चलते हैं 23वें प्रश्न पे। कला नाम प्रवरम चित्त धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक में उद्धृत किया गया है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी चित्रसूत, ऑप्शन डी महर्षि वशिष्ठ। जैसा कि इस ऑप्शन से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी चित्रसूत है। अब चलते हैं 24वें प्रश्न पे। चित्त लक्षणम के रचयिता हैं श्यामलानंद जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोपाल दास जी, ऑप्शन सी राजा भयजीत, ऑप्शन डी वाजसनेयी संहिता। आंसर दीजिए। ऑप्शन सी राजा भयजीत। इन्हें नग्नजीत भी कहा जाता है। अब 25वें प्रश्न पे चलेंगे। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए चित्रलक्षण में, ऑप्शन बी चित्रसूत्र में, ऑप्शन सी रामायण में, या ऑप्शन डी कामसूत्र में। आंसर दीजिए। ऑप्शन ए चित्रलक्षण में। अब चलते हैं 26वें प्रश्न पर। रस का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी चित्रसूत, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी कामसूत्र। आंसर कीजिए। ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र। अब हम 27वें प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट, ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन बी अभिनवगुप्त। अब चलते हैं 28वें प्रश्न पे। रस भाव का कौन सा अंग नहीं है? ऑप्शन ए स्थायी भाव, ऑप्शन बी व्याभिचारी भाव, ऑप्शन सी संचारी भाव, ऑप्शन डी संवेदन। रस भाव का संवेदन नहीं है। ऑप्शन डी। अब चलते हैं 29वें प्रश्न पे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार चित्रकला की आत्मा है रस, छंद, ऑप्शन सी रूप,
और लय। ऑप्शन डी। बताइए। ऑप्शन ए रस। रस में हमें सभी रसों का वर्णन मिलता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अंतिम क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत रस को बताया है? ऑप्शन ए आचार्य भरत मुनि, ऑप्शन बी आचार्य बाणभट्ट, ऑप्शन सी आचार्य भरतश्री, ऑप्शन डी आचार्य नारायण मुनि। बताइए। ऑप्शन ए भरत मुनि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और कमेंट में बोलें कि हम कला वाले किसी से कम नहीं।